बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आज मैंने सोचा कि कुछ आपके सवालात और अपनी बातों के साथ ऐसे वीडियो को जो है वो लेकर चलते हैं। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान चौथा T20 मैच शदीद बारिश की वजह से जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका और सीरीज़ में स्टिल पाकिस्तान को 2-1 की सबकत हासिल है। लेकिन मैंने ट्वीट भी किया इस हवाले से और ट्वीट पर मुझे याद आया कि एलोन मस्क जिन्होंने जो है अब वो ट्विटर को कुछ अरसे पहले ख़रीद लिया था, फिर उन्होंने ऐलान किया कि जो ब्लू टिक होता है ट्विटर के ऊपर वो जनाब अब पैसे से आपको मिलेगा। और फाइनली आज मेरे ट्विटर अकाउंट से वो ब्लू टिक जो है वो गायब हो गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है बाबर आजम, इंडियन टीम के जो स्टार बैट्समैन हैं विराट कोहली और बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं जिनके मिलियंस में अकाउंट हैं, उनके ट्विटर अकाउंट पर अब आपको ब्लू टिक जो है वो दिखाई नहीं देगा। बट आई थिंक ये लोग जो हैं वो सब्सक्रिप्शन कर लेंगे और मंथली या ईयरली जो मामलात हैं उसको हैंडल किया जाएगा। तो ट्विटर का ब्लू टिक जो है वो जनाब अब पैसे से मिलेगा और पाकिस्तान में ये लगभग कुछ 3,000 और कुछ रुपए और फिर डॉलर के साथ ये फ्लक्चुएट करेगा। बट ऑन द अदर साइड अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के चौथे T20 मैच की बात करते हैं, ट्विटर से गुफ्तगू की शुरुआत हुई। मैंने ट्वीट किया था जब बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब किया था, क्योंकि पिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों के दौरान जो है वो बहुत रन स्कोर हुए थे और एक कोयटा और पेशावर का मशहूर ज़माना मैच हुआ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 में, जहाँ पर 200 पे 200 किए कोयटा ने। और शायद यही सोच थी कि बाद में बैटिंग करना इस पिच के ऊपर आसान होगा, बट मेरा ख्याल था कि इस पिच के ऊपर आप पहले बैटिंग करते और इस पिच के ऊपर जो बल्लेबाजों के लिए जूस मौजूद था उसका भरपूर फ़ायदा उठाते। लेकिन बहरहाल बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान, उन्होंने ये सोचा कि इस पिच के ऊपर जो है हम बाद में चेस करेंगे। और दुनिया जानती है कि चेस करने में हमारे जो मामलात हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग है और हमने जनाब चेस करने का फ़ैसला किया। और न्यूजीलैंड को इब्तदाई ओवर में अच्छे रन मिले, लेकिन अनलकी रहे कि इमाद वसीम के आते ही उनको हर ओवर में एक विकेट मिली। और एक बार फिर आज इमाद वसीम ने प्रूव किया, साबित किया कि वो नए बॉल से वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। उसके अलावा बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है अगर मैच होता तो दिलचस्प होता। और अब इस मैच का जो सीरीज़ का जो आखिरी मैच है वो ईद उल फितर की तातीलात के बाद है और उसके मैच का नतीजा पाकिस्तान के हक़ में हुआ तो सीरीज़ को पाकिस्तान 3-1 अपने नाम कर लेगा और अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीता तो सीरीज़ जो है वो 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी। और ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम पाकिस्तान में मौजूद है जो कि बहुत ही हल्की टीम कही जा रही है, बहुत ही आसान टीम है, लेकिन उसने जनाब इस सीरीज़ में अपनी उम्मीदों को अब रोशन कर लिया है और अब इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन आ गई है। एक ऐसी सीरीज़ जो हम होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, एक ऐसी सीरीज़ जहां पर हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं, क्या ये जस्टिफाई करता है कि न्यूजीलैंड अब हमें चैलेंज कर रहा है। उधर दूसरी तरफ आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर, जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच रहे, उन्होंने कदाफी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम अजीज सेठी और चीफ सेलेक्टर हारून रशीद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक बार फिर एसोसिएट हो रहे हैं। और नजम अजीज सेठी साहब ने एक बार फिर अपने इस बयानिए को दोहराया कि जी हमारे पास क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पसंद नापसंद के मामला चलते हैं और हम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं। ये तो दुनिया की हर फील्ड में ऐसा ही है और हमें ज़्यादा किसी को डिस्कस करने से बेहतर है कि नजम अजीज सेठी साहब को ही डिस्कस कर लें। जिनके इर्द गिर्द आप देखेंगे तो उनके हम ख्याल लोग दिखाई देंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही आप देख लें जहाँ चीफ सेलेक्टर हारून रशीद उनके बाएं तरफ बैठे हुए थे और ये वो हारून रशीद साहब हैं जिनके ऊपर बहुत सारे सवालात रहे हैं। ये वही हारून रशीद साहब हैं जब 2016 में पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड T20 में बुरी तरीके से नाकाम हुआ था, पहले राउंड में इंडिया में बाहर हो गया था शाहिद आफरीदी साहब की क़यादत में। उस टीम को एज ए चीफ सेलेक्टर
हारून रशीद साहब ने सिलेक्ट किया था और फिर उसके बाद एक तहकीकाती कमेटी बनी थी। उस कमेटी को लीड कर रहे थे शकील शेख साहब, जो कि इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी में एक इंतहाई अहम मेंबर की हैसियत से खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो वो हारून रशीद साहब जो है एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बने हैं और नजम अजीज सेठी साहब कहते हैं कि मैं हारून रशीद को इसीलिए लेकर आया हूँ कि मुझे उन पर एतबार है, एतमाद है और मैं उन पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो भाई फिर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को ये कहने की क्या ज़रूरत है कि वो अपनी पसंद नापसंद के मामलात को लेकर चलते हैं। फैसले को और परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये मामलात हैं। और अगर हम अपनी टीम के हवाले से बात करें तो एक मखसूस बंच प्लेयर्स का जो है वो पिछले 2-3 सालों से इस टीम के साथ एसोसिएट दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी टाइटल की तो उसके हुसूल में हम नाकाम दिखाई देते हैं। उस टाइटल को हासिल करने में हमको मौका मिला। 2021 में हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से दुबई में हार गए आईसीसी वर्ल्ड टी20 के। 2022 में हम आईसीसी वर्ल्ड टी20 के फाइनल में इंग्लैंड से मेलबर्न में हार गए। वो मलबा जनाब हमने शाहिन शाह अफरीदी की फिटनेस पर डाल दिया। 2022 में ही हम दुबई में श्रीलंका से फाइनल में हार गए। वहाँ पर हमारी पूरी टीम खेल रही थी। तो ये वो चीज़ है जिसको हम डेफिनेटली अगर ये कहना चाहूँ कि समझें और परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, दोस्ती यारी के ऊपर बात ना करें। जब आप एक फ्रेम में बैठते हैं, ठीक है, मैं भी बहुत दफ़ा ये बात करता हूँ कि जी दोस्ती यारी का कल चल रहा है, लेकिन अगर हम उसको इस तनाजुर में देखें और रिजल्ट नहीं आएंगे तो ये चीज़ बुरी है। अगर रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ दुरुस्त है। या आप अपनी मर्ज़ी के लोग रख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को डेफिनेटली हम अपनी आम जिंदगी में उन्हीं के साथ बैठते हैं, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिनको हम समझते हैं, जिनको हम जानते हैं। अननोन लोगों के साथ हम तो नहीं बैठते। तो ये चीज़ जो है वो नत्थी करनी चाहिए हमको परफॉर्मेंस के साथ। अगर परफॉर्मेंस चल रही है ठीक है तो वेल एंड गुड। तो ये सूरत हाल है और कुछ सवालात आपके शामिल कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। अमेरिका से जनाब शशांक सिंह हमसे पूछते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें जो हैं वो अमेरिका में हमें खेलती हुई दिखाई दें? सबसे पहले तो अमेरिका के शहर डैलस से आपने हमें सवाल भेजा शशांक सिंह, थैंक यू वेरी मच। और 2024 का आईसीसी वर्ल्ड टी20 अमेरिका में ही हो रहा है और आपने पाकिस्तान और इंडिया के खेलने की बात की, तो डेफिनेटली 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड टी20 उसमें पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होगा। और क्रिकेट जो है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है और सिर्फ अमेरिका क्यों, दुनिया के और मुल्कों में भी पाकिस्तान और इंडिया की टीमें खेलेंगी तो क्राउड आएगा और गेट मनी आएगी। गेट मनी से मुझे याद आया, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आई थिंक 5वां टी20 है ईद उल फितर के बाद, उसकी जो गेट मनी है हम टर्किया में ज़लज़ले से मुतासरीन को देंगे। ये जनाब किश्वर हुसैन हमें सवाल भेज रही हैं ऑस्ट्रिया से और आपने पूछा कि क्या वाकई बाबर आजम जो हैं वो तीनों फॉर्मेट के अब मुस्तकबिल में कप्तान नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो किश्वर आपका बहुत शुक्रिया। और ऑस्ट्रिया में आप रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, तो वहाँ से आप जनाब बाबर आजम के मुतालिक पूछ रहे हैं। देखिए जी ये बात तो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह बारहा कह चुके हैं और उनके 2-3 जो कोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक तरफ वो कहते हैं कि जी ये डिसीजन मेरा होगा कि टीम का कप्तान कौन है, एक तरफ अब वो कह रहे हैं कि जी गैर मुल्की मैनेजमेंट आ गई है, जो भी फैसला करेंगे उनसे मशावरत के साथ करेंगे। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम उस वक्त तक कप्तान है जब तक वो खुद स्टेप डाउन ना करें। फिर वो चौथी बात जो है वो सीरीज़ टू सीरीज़ चल रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि मामला बतौर कप्तान बाबर आजम के लिए कम से कम तीनों फॉर्मेट में इतने आसान मुझे दिखाई दे नहीं रहे हैं। अब्दुल अजीज़ मेमन हमें सऊदी अरब के शहर रियाद से पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कामरान अकमल अब भी सेलेक्टर हैं या नहीं। तो मेमन साहब सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप एक बेहतरीन सरज़मीन पर रिहाइश पज़ीर हैं, सऊदी अरब, जिन सरज़मीन से हमारी कुछ मजहबी वाबस्तगी है। तो मेमन साहब कामरान अकमल साहब जो है वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए थे और उनका रोल था सीनियर सिलेक्शन कमेटी में भी। लेकिन पाकिस्तान टीम जो कि न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ खेल रही थी, न्यूजीलैंड के साथ नहीं सॉरी PSL, तो उसमें हुआ ये कि उनका एक निजी टीवी चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से कहा कि जी फ़िलहाल मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ और आफ्टर दिस जो है
मैं आपके साथ दोबारा जुड़ जाऊंगा। तो वो PSL तो हो गया उस चैनल के साथ उनका, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि PCB ने फ़िलहाल उनको जो है उनकी जो पोस्ट थी उस पर कंटिन्यू नहीं किया है। आई डोंट नो मुस्तकबिल में क्या होता है। ये जो जितनी भी सिलेक्शन कमेटी बनी है, सीनियर की हो या जूनियर की हो, ये 3 महीने के लिए इनका अनाउंसमेंट हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मैनेजमेंट कमेटी शिफ्ट हो जाएगी या गवर्निंग बोर्ड से चेयरमैन का ओहदा लेकर नए चेयरमैन मंतखब होंगे, मोस्ट प्रॉबेबली नजम अली सेठी साहब, तो फिर होगा ये कि फिर वो और फैसले करेंगे और डेफिनेटली इत्तलात ये आ रही हैं कि नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो हमें काम करती हुई दिखाई देगी। हमें जनाब पूछ रहे हैं ईशांत, और ईशांत बेंगलुरु से हमसे पूछ रहे हैं कि IPL के ऊपर आप कोई वीडियो नहीं करते, और व्हाट अबाउट दिल्ली कैपिटल, आज पहला मैच जीता है IPL में, क्या राय है आपकी? ईशान, थैंक यू वेरी मच। और हमसे जो कि पड़ोसी मुल्क भारत में रहने वाले हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं, जो हमारे चैनल की वीडियोस देखते हैं, वो 12 हमसे ये सवाल कर चुके हैं। तो उनसे मैंने यही कहा है कि कोशिश करेंगे, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं और कोशिश करूँगा कि मैच टू मैच बात तो होगी, बट कुछ डिफरेंट अंदाज में IPL के हवाले से कुछ बात करें। दिल्ली कैपिटल का टूर्नामेंट कुछ इतना अच्छा नहीं रहा था, और उनका स्टार्ट जो उनके कैप्टन है डेविड वार्नर, वो जनाब खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे, टीम भी स्ट्रगल कर रही थी, बट फाइनली उन्होंने अपना पहला मैच जीत लिया है। तो दिल्ली कैपिटल के लिए अच्छी खबर है, और टूर्नामेंट में उन्होंने पहली कामयाबी हासिल की है और अपनी उम्मीदों को जो है वो उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। ये जनाब इम्तियाज़ अबड़ो हमें सवाल कर रहे हैं लाड़काना से, और आपने हमसे ये पूछा है कि क्या शाहनवाज धानी जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ जिम्बाब्वे जा रहे हैं। बिल्कुल जी, शाहनवाज धानी पाकिस्तान टीम के साथ जिम्बाब्वे जा रहे हैं आफ्टर ईद उल फितर। और मीर हमज़ा, जिन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैच खेले थे, वो भी इस टीम का पास्ट है। मोहम्मद अली जो हैं वो, जिन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया था, उनको भी कॉल किया गया है। गालिबन एक फास्ट बॉलर जो है वो अनफिट हुआ है। तो ये अपडेट है। उसके अलावा आमिर जमाल, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच खेला था, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो जनाब फ़िलहाल ये आपके कुछ मुंतखब सवालात थे, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज़ है उसका आखिरी मैच ईद उल फितर के बाद, और इंतहाई अहम मैच है। पाकिस्तान जीतकर सीरीज़ जीत सकता है, न्यूजीलैंड सीरीज़ को ड्रॉ कर सकता है आखिरी मैच जीतकर। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।